नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक प्यारी पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ जो बहुत ही गहरी है, जीवनोपयोगी है कि बनावट, सजावट और दिखावट, इन तीनों चीज़ों के कारण आज लोगों में आई है गिरावट। गहरी लाइन है मित्रों। सचमुच बनावटी तो नहीं हो गए हैं हम। बनावट, सजावट या दिखावट, दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे पास क्या क्या है, साज सज्जा में लगे हुए हैं। जितनी चादर है उसे कहीं ज़्यादा अपने पैर फैला रहे हैं। ये सारी चीज़ें सचमुच गिरावट का कारण बन जाती हैं। कहीं ना कहीं हम इसमें उलझ जाते हैं और जीवन में परेशान होने लगते हैं। इसीलिए गिरावट के ये जो तीनों कारण हैं, इन पर गहराई से आज विचार कीजिएगा। कहीं ये हमारे जीवन में तो नहीं है, और यदि हैं तो इनसे अपने आप को थोड़ा मुक्त कर लें ताकि जीवन शिखर की ओर बढ़े। आइए इस सुंदर विचार और बात के साथ चलते हैं आज के इस वाक्य की ओर। सफल व्यक्ति वह है जो हर मुश्किलों को साइड सीन समझे। अक्सर हम कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाते हैं और उस दौरान अनेक प्रकार के साइड सीन हमें नजर आते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाते हैं, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें सामने आती है जिन्हें साइड सीन समझ आगे बढ़ना चाहिए। अगर उन परिस्थितियों में ही रुक गए तो अपने सफलता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति वही जो बिना रुके सतत आगे बढ़ता रहता है। मित्रों, किसी महान व्यक्ति ने कहा कि इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में नहीं उलझती जितना आज का व्यक्ति अपने ख्यालों में उलझा हुआ है। सचमुच विचार करना है कि कहीं हम अपने व्यर्थ के ख्यालातों में बहुत ज़्यादा उलझ तो नहीं गए हैं। ये उलझाव हमारे तन और मन दोनों को ही हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। जितने विचार सुलझे हुए होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उतने ही हम अपने कार्य में सफल होते हैं। और जितना ज़्यादा ये मानसिक उलझन होता है, ख्यालों का उलझन होता है, उतना ही ज़्यादा हम अपने कार्यों में असफल होते हैं। दुविधा बनी रहती है और ये केवल असफलता तक ही सीमित नहीं रहते मित्रों, लेकिन तन और मन को धीरे धीरे रोगग्रस्त करने लगती है। इसीलिए हम अपने आप को इन ख्यालों से बाहर निकालें, सुलझे हुए विचारों के बने। जितने कम विचार होंगे आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे, उतने ही सफल होंगे। और जितनी ज़्यादा विचारों के उलझन में होंगे उतना ही ज़्यादा असफलता हमारे घर में नॉक करती रहेगी। इसीलिए मित्रों, अपने विचारों को सुलझाएं और तन मन के संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ सफलता की ओर भी आगे बढ़ें। आइए इसी सुंदर विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं। हर बार कॉस्मेटिक न यूज़ करते हुए नेचुरली अपने स्किन का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो आप घर में अपने आप कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है टचलेस थेरेपी। आप सोच रहे होंगे ये टचलेस थेरेपी क्या है। स्माइल के लिए टच की ज़रूरत नहीं होती है ना। और सचमुच एक रिसर्च में ये देखा गया है कि एक बच्चा जो है दिन में 500 बार तकरीबन मुस्कुराता है। एक बहन यानी कि फीमेल कम से कम 100 से 150 बार मुस्कुराती है, और एक पुरुष यानी कि भाई 30 से 40 बार ही मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराहट का असर बहुत हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम जितना मुस्कुराएंगे हमारे हैप्पी हार्मोन्स उतने रिलीज़ होंगे। जितने हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे हमारा माइंड हर वक्त एनर्जाइज रहेगा, और माइंड जितना एनर्जाइज रहता है वो हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं बिना पैसे खर्च किए आपको एंटी रिंकल अपना चेहरा रखना है, चेहरे पे कोई लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, झुर्रियाँ नहीं दिखनी चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्माइल करना। और अब
एक सवाल ये भी उठता है, जैसे लोग पूछते हैं भाई मुस्कुराहट चेहरे पे आ ही नहीं रही है तो हम कैसे मुस्कुराएं, तो उसके लिए भी तरीका है, हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मन हो या ना हो वॉकिंग के लिए ज़रूर जाते हैं क्योंकि हमें पता है वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। तो मुस्कुराने के लिए भी क्यों ना हम एक एक्सरसाइज कर ले, और वो एक्सरसाइज क्या है, उंगलियों को स्ट्रेट रखना, अपने लिप्स के पास लाना और ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ खींचना। मैं मजाक कर रही हूँ बट ये एक तरीका है, हम ज़बरदस्ती मुस्कुराएं और अपने हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करें ताकि हमारे चेहरे पर ग्लो रहे। ये एक तरह से एंटी एजिंग का भी काम करेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आसानी से नहीं आएगी, चेहरा हमेशा यूथफुल लगेगा। तो मुस्कुराने के लिए आप तैयार हैं ना? इस टचलेस थेरेपी को एवरीडे करना है ताकि हम हमेशा हमारा चेहरा खुशनुमा लगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ समझ में आने लगते हैं। बहुत ही गहरी सी बात है। ज्ञानी केवल शब्दों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो अनुभवी हैं उसके अर्थ को समझ पाते हैं। इसीलिए अनुभवियों का बड़ा महत्व है। हमारे बड़े बुजुर्ग अनुभव से संपन्न होते हैं। हमारे और बड़े जो शिखर पर हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अनुभवों से संपन्न होते हैं और उनके अनुभव से हम भी सीख करके अर्थों को समझ सकते हैं, जीवन के अर्थ को, सफलता के अर्थ को, और हम अपने समय को, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा सकते हैं। और यही कारण है कि हम भी विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही अनुभवियों को आमंत्रित करते हैं जो हम सबको प्रेरित करते हैं, अर्थ समझाते हैं, जीवन का भी और साथ ही साथ सफलता का भी। तो आइए आज के सुंदर अनुभव की ओर चलते हैं और ये भी हम ज़रूर ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ भी लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष। देखिए, एक तो ये बात है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा मीडिया में या अच्छी खबरों को, एक जो ये पूरा सेमिनार हुआ है यहाँ माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में, एक सत्र में इस बात पर बहुत लंबी चर्चा हुई है। ये हुआ है कि जो बुराई है उसकी चर्चा तेज़ी से हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे पेड न्यूज़ अगर मीडिया में हो रहा है, मीडिया का कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है, तो इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है सब कहीं ख़राब ही ख़राब हो रहा है। दिक्कत यह है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी खबरों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी खबरों के लिए स्पेस बनाकर कैसे भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनको हाईलाइट करने की, उनको हाशिए से ऊपर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम अच्छाई के साथ नहीं खड़े होंगे, अब देखिए क्या होता है कि किसी की रिक्शा में या टैक्सी में पैसे छूट गए हैं और वो रिक्शा वाला वापस ले जाके उसको दे देता है, तो हम उस रिक्शा वाले की बहादुरी को, उसकी नैतिकता को पुरस्कृत करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह जो मीडिया कर्मी इन तमाम दबावों के बावजूद अच्छी खबरों के साथ खड़े हैं, अच्छा मीडिया करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ज़रूरत ये भी है कि उन्हें मंच मिले, उनकी बात को आगे पहुंचाया जाए और ये भी पता लगे कि अच्छे काम की तारीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि यदि इस प्रकार से तारीफ मिले और लोगों का रिस्पांस अच्छा मिले तो इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे बुरे लोगों की नेटवर्किंग होती है ना जी, अच्छे लोग, बुराई संगठित रहती है क्योंकि बुराई को डर होता है। अच्छे लोग संगठित नहीं होते क्योंकि उनको किसी का भय नहीं होता। लेकिन अब अच्छाई को भी संगठित करने की, मंच पर लाने की और उसको प्रचारित करने की बहुत जरूरत है। वेब मीडिया को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। एक बात ये भी हुई कि जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया का एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में या नए मीडिया के रूप में स्वरूप उभरा है, वो एक ऐसा मंच है जहां पर यदि आपका एक जो फॉर्मल मीडिया संस्थान है वो आपकी बात को नहीं छापता, आपकी बात को कहने की तमाम दबावों या नीतियों, कोई नीतियाँ भी होती कि हम ये चीज़ नहीं छापेंगे, आपके पास ब्लॉग है, आपके पास अपना फेसबुक का पन्ना है, आपके पास ट्विटर है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल इस बात का बहाना बनाएं कि हम अच्छी खबर है लेकिन उसको छाप नहीं पा रहे हैं। आपका अपना मंच है और ख़ासतौर पर ऑनलाइन मीडिया ने इन मिथकों को, इन धारणाओं को तोड़ा है कि जनसंचार का माध्यम केवल अखबार या टेलीविज़न हो सकते हैं। अब जनसंचार जो है वो 1 to many का जो कम्युनिकेशन है वो लोगों से लोगों के बीच में भी होने लगा है। मित्रों, प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। वैसे तो शब्दों से भी हम बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन प्रेम स्वभाव बन जाए हमारा, केवल मीठे बोल बोल करके हम अपने प्रेम का इजहार ना करें।
कई बार कहा जाता है इसके तो मुख में राम है लेकिन बगल में छुरी है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुख में तो मिठास है लेकिन स्वभाव में वो मिठास नहीं है। स्वभाव अंदर में जो चिंतन है उस व्यक्ति के लिए, विचार है, वो ठीक नहीं है, तब ये बात कही जाती है। इसलिए हम अपना स्वभाव ही प्रेममय बना लें सबके लिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, किसी से मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे पुष्प का स्वभाव ही है सुगंधि देना, जैसे सूर्य का स्वभाव ही है प्रकाश देना, ऊर्जा देना, जैसे नदी का स्वभाव ही है शीतलता प्रदान करना, मीठा जल प्रदान करना, वैसे ही हमारा भी स्वभाव बन जाए सबको प्रेम देना। और आध्यात्म इस प्रेम के अंकुर सहज रूप से हमारे अंदर फूटने में मदद करता है, हमारा जीवन प्रेममय बना देता है। और कैसे आध्यात्म और राजयोग ये कार्य करते हैं, यही सुंदर बात, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सबको सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। 22 जनवरी 2024 को पूरे ही भारत देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और भावना के साथ मनाया गया, जिसके उद्घाटन पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भारत के कोने कोने में इस उत्सव को छोटे बड़े तरीकों से मनाया गया और ऐसा ही राजस्थान सेवा समिति एवर शाइन नगर के सदस्यों द्वारा अखंड रामायण पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मलाड वेस्ट की संचालिका बी के निर्जा बहन एवं अन्य बी के सदस्यों को सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर राजस्थान सेवा समिति के सेक्रेटरी बद्री लुहारका जी, सरिता बहन और समिति के अन्य सदस्यों ने मिलकर निर्जा बहन को सम्मानित किया और इस दिवस को यादगार बनाया। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत ही सुंदर प्यारी सी बात, चिंतन की बात आप सबके सम्मुख रखता हुआ जा रहा हूँ, जिसे अपना जीवन बना लें। हम सबको इसे अपना जीवन बना लेना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। बहुत प्यारी सी बात है ना। जिनके बीच हम हैं, जिनके साथ हम हैं, उन सब के बीच रहते हुए उन्हें ऐसा लगे कि ये व्यक्ति हमेशा यहीं रहना चाहिए, सब हमें बहुत प्यार करें। और जहां हम जाने वाले हैं उन्हें भी इंतज़ार रहे हैं कि वो कब आए, कब आए, कब आए। जीवन हो तो ऐसा हो। विचार करना है कि हम अपने जीवन में क्या ऐसा शामिल करें, क्या हमारे स्वभाव में आ जाए, जीवन में आ जाए, जो हम ऐसे बन जाएं। गहराई से आज इस पर विचार कीजिएगा और दिल की बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही व्यक्तित्व बन जाएं कि जहां रहें सब आपसे प्यार करें और जहां भी जाने वाले हों सब आपका इंतज़ार करें। नमस्कार। ओम शांति।